बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, वो है एनी स्पीशी और रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, मैंने इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि ये एक मैंने रेशियो की फॉर्म में निकाली है कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ रिएक्शन। यानी कि आप इस रेशियो की मदद से अपना रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इधर इट इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट और अ एक्सेस रिएक्टेंट। ओके, सबसे पहले आप देखें नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को पता है कि इंडिकेट होते हैं किस तरह, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। और जबकि स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट है, इसका मतलब होता है ये वो वाली अमाउंट्स होती हैं जो कि हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर देखनी है कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा है मैंने, जस्ट नॉट अ सिंगल और अ सिंपल केमिकल इक्वेशन। तो आप लोगों ने ये बस याद रखना है कि जब ये रेशो यानी कि नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट की अगर ये रेशो कम आ रही है किसी भी रिएजेंट के हिसाब से, तो वो वाला रिएजेंट होगा लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, अब हम इसके लिए एंड इसको सबसे अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जो कि रिएक्ट होके बना रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर। आप ये देख रहे हैं कि जो मैंने 2 इन सर्कल किया है तो ये होता है स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट होती है। इसी तरह जो अमोनिया और वाटर के साथ 2 है ये भी स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स हैं। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पहले कोई डिजिट नहीं है तो इट मीन्स हम इसको 1 कंसीडर करेंगे। सेम फॉर कैल्शियम क्लोराइड। अब हमारे पास रिएक्शन में ये भी मेंशन है कि 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी 100 ग्राम ही होगा। अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि ये हैं तो सेम ही अमाउंट, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अपना ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और आपने इसको यूज़ करना है, ये आप देख लें। ठीक है, आपने चूंकि इन दोनों में से बताना है कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है, तो आप इसको इस तरह तो आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे। अमोनियम क्लोराइड, एक तरफ अमोनियम क्लोराइड को लिख लें, दूसरी तरफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिख लें। सबसे पहले तो आप उसको नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे क्योंकि हमारा रिएक्टेंट का पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएगा मास इन ग्राम जो कि 100 है और मेंशन है, नीचे आएगा मोलर मास जो कि अमोनियम क्लोराइड का 53.5 है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए 74 है। आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये दोनों रिजल्ट्स आएंगे। देन आप मूव करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट को फाइंड आउट करने की तरफ। तो वो हमारे पास कैसे निकलेगी, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट फॉर अमोनियम क्लोराइड इज़ 2। हाउ, ये देखें यहाँ पे मैंने इसको इन सर्कल भी किया हुआ है। ठीक है, अब इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे मेंशन है जो कि 1 है। ओके, अब आप इन दोनों की आपस में निकाल लेंगे रेशियो, और वो आप कैसे निकालेंगे, एन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट, एन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट यानी कि 1.87 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह 1.35 डिवाइडेड बाय 1 इज सेम फॉर द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास ये रेशियो आ जाएंगी। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास जिसकी मैंने आपको बताया था लोएस्ट रेशियो आएगी वही हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अमोनियम क्लोराइड की चूंकि लोएस्ट आ रही है तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड ही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट होगा।